कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वर्क एंड टाइम को पढ़ रहे हैं, कार और समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर एक एग्जाम में इससे आपको कुछ ना कुछ सवाल जरूर मिलेंगे और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में वर्क एंड टाइम खत्म हो जाएगा, अगर ना हुआ तो एक क्लास आपको और देखने को मिलेगी। दोस्तों, चलो तो हम आगे की बात करते हैं। सही नहीं चला क्या? कहा नहीं लगा। सही चले, देखो चल सही है। सही कर। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने काम साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसमें 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक तो पहले छोड़ के जाएगा, पहले जो छोड़ के जाता है उसे चले जाने दो। और जो बाद में काम खत्म होने के बाद, काम जब खत्म होने से पहले छोड़ के जाए तो उसे छोड़ के ना जाने दो और उसका काम जोड़ दो। कैसे, देखो 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, ए बी और सी। ये है 10, 12 और 15। कोई ऐसा कार्य मान लो जो तीनों से कट जाए, या इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। 10 छिक्का 60, इनकी इफिशियंसी क्षमता निकाल लेंगे। 10 छिक्का 60 हो गया, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। आपने टोटल वर्क मान लिया 60 है और क्षमता भी निकाल ली तीनों की अलग अलग। अब सवाल को देखते हैं। तीनों ने कार्य करना शुरू किया। तीनों ने, जो हमारा टोटल वर्क आया दोस्तों, टोटल वर्क वो है 60। कितना है? 60। अब काम खत्म होने से पहले अगर छोड़ के जाए तो उसे जाने ना दो, उसे रोको और जबरदस्ती काम करवाओ उस पे। क्योंकि ऐसे मान के चलो, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ शुरू से लगा रहा और जब काम खत्म होने को है तब वो भग रहा है, तो उसे जाने दोगे? वही रियल लाइफ वाला जो फॉर्मूला है इसमें फिट कर दो दोस्तों। जब इसको जाने नहीं दोगे 2 दिन पहले, ए और बी जो भग रहे थे काम खत्म होने से 2 दिन पहले, उनको जाने ना दो। जब जाने नहीं दोगे तो 2 दिन ये काम करेंगे, 2 दिन काम। और 2 दिन का इनका काम क्या हो जाएगा? ए और बी का 2 दिन का काम। ए और बी का एक दिन का काम है 6, 5, 11। 6, 5, 11 अगर एक दिन का काम देखें इनका, एक दिन का, एक डे का जो काम है दोस्तों 6, 5, 11 हो जाएगा। और 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। 2 दिन में जब इनको जाने नहीं दोगे तो ये 22 काम करेंगे और 22 काम इसमें जोड़ दो दोस्तों, ये आपका हो गया 82। 82 हो गया। कितना हो गया? 82 हो गया। और 82 को तीनों भाग दे दो। 6, 5, 11, 4, 15। 15 का इसमें भाग दे देंगे दोस्तों। 15 सत्ते, नहीं, 15 पना 75 और 7 बचा 7/15 दिन में ये काम खत्म कर देंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे टाइप आप कर लेंगे, जो शुरू में छोड़ के जाए उनको चले जाने दो, बाद में ना जाने दो। और उसका कार्य जोड़ के, और तीनों को जोड़ के, जितनी है जितने लोग हैं उनको जोड़ के उनकी इफिशियंसी जोड़ को और भाग दे दो, तो उनका टोटल काम निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितने दिन में खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, कठिन सवाल है दोस्तों, कठिन। ए बी, बी सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं।
अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और बचा हुआ काम सी 13 दिन में करता है, तो सी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोस्तों कठिन सवाल है, और अब कठिन सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। छोटे छोटे बताने से कोई फायदा भी नहीं है, और ऐसे सवाल आप करो अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलो, ए बी बी सी, ए और ए धन बी हो गया, और वी धन सी किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं दोस्तों। कितने? 12 और 16 दिन में। 12 और 16 दिन में करते हैं। कोई ऐसा कार्य मान लो जो 16 और 12 दोनों से कट जाए। क्या है? क्या इनका एलसीएम ले लो तो 48 हो जाएगा दोस्तों। 48, 48 है ना। ये हमने इसका मान लिया टोटल काम। टोटल काम मान लिया 48 है, तो टोटल काम 48 है, तो बी सी 12 दिन तक करता है। एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 12 चौक 48, 16 दिया 48। हमने अलग अलग इन दोनों की क्षमता निकाल ली दोस्तों। क्षमता। अब कह रहा है सवाल, अब सवाल क्या कह रहा? ए 5 दिन तक कार्य करता है, बी 7 दिन तक कार्य करता है, और सी है जो बचा हुआ कार्य 13 दिन तक करता रहता है। 13 दिन में वो करने के बाद समाप्त कर देता है दोस्तों। अब देखो, ए 5 दिन करता है, ए 5 दिन, ए 5 दिन कार्य करता है। हम बी को ए के साथ 5 दिन काम करवाएंगे। बी को ए के साथ 5 दिन काम करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करवाऊं। ए के साथ बी को 5 दिन तक काम करवाना है। ए के साथ बी को हमें 5 दिन तक काम करवाना है। कितने दिन तक? 5 दिन तक। और ए और बी की जो क्षमता है दोस्तों एक दिन की, वो एक दिन की क्षमता है 4। तो 5 दिन में ए और बी ये 20 कार्य को समाप्त कर लेंगे। 48 कार्य से 20 कार्य को समाप्त कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, 5 दिन तो काम करवा लिया, 5 दिन बचे 2 दिन। कितने दिन बचे? 2 दिन। अब हम बी और सी को 2 दिन तक कार्य कराएंगे। बी और सी को, बी के साथ सी को हम 2 दिन तक कार्य कराएंगे दोस्तों, 2 दिन तक। और बी सी की जो क्षमता है एक दिन की वो 3 है, यानी इन्होंने भी कार्य कितना समाप्त कर लिया? 2 तिया 6, 6 कार्य इन्होंने समाप्त कर लिया। तो टोटल कार्य कितना हो चुका दोस्तों? 20 और 6 26, 20 और 6 26। अब सी सी ने तो 2 ही दिन काम किया, अभी अभी 11 दिन इसका बाकी है। 11 दिन सी का बाकी है दोस्तों। अब देखो, 26 काम हो चुका 48 से। 48 से हम 26 कर देंगे माइनस, बचेगा 22। और ये 22 जो कार बचा है सी ने 11 दिन में करा होगा। सी ने करा होगा 11 दिन में कितना कार? 22 कार। तो सी की जो एक दिन की क्षमता है दोस्तों वो आ गई 11 दूनी 22। हमने सी की क्षमता निकालने के लिए ये सब किया है दोस्तों। सी की क्षमता। अब टोटल वर्क कितना है? 48। और पूछ क्या रहा? सी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? सी की क्षमता है 2 और 48 काम है, 2 का भाग दे देंगे, 24 दिवस आ जाएगा दोस्तों, 24 डे। बहुत ही कठिन सवाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप इसको 2-3 बार देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार इसको देखना कैसे लगाया है, आपको समझ आ जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों अगला तीसरा सवाल है,
ए बराबर समय में बी से आधा कार्य करता है, सी बराबर समय में ए बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तीन व्यक्ति हैं दोस्तों, ए बी और सी। डायरेक्ट क्षमता ही दे रहा है, समय तो बराबर है। क्षमता ए बी से आधा कार्य, अगर बी ने 2 किया होगा तो इसने 1। आगे कह रहा है सी बराबर समय में ए बी से आधा, ए बी से आधा मतलब ए बी का जोड़ कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 का आधा, 3 का आधा। अब 2 का गुणा कैंची का करके क्षमता सही से निकालेंगे, 2 और 2 दूनी 4 और 3। ए की एक दिन की क्षमता 2, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4, सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता जो आई है वो आई 3। आगे सवाल में कह रहा है सी अकेला 40 दिन में कार्य कर सकता है। सी की एक दिन की जो क्षमता है दोस्तों वो 3 है, 40 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देगा सी। तो हम टोटल वर्क अगर निकालना चाहें, कुल काम कितना हो जाएगा, 40 दिन तक सी करेगा और एक दिन की क्षमता है तो 120। कार्य और समय में दोस्तों कुछ भी नहीं है, अगर आप टोटल वर्क और इफिशियंसी निकालना सीख गए तो आपको चुटकियों में सवाल आएंगे। फिर अब कह रहा है तीनों मिलकर 120 कार को तीनों मिलकर 2 4 6 3 9, है ना। 120 कार को एक दिन में 9 कार होगा तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 3/9 यानी कि 1/3, 13 1/3 में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा, या यही रखो 20/9। दोस्तों अगला चौथा सवाल है, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन 3 शिफ्टों के दौरान मजदूरों की कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70%, 50% है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जा सकता है। पहली शिफ्ट वाले, अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे, कितने दिन नहीं, कितने कम दिन लगेंगे। उसने इफिशियंसी दोस्तों दे रखी है, फर्स्ट समूह, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप की जो इफिशियंसी दे रखी है वो कितनी है दोस्तों, 80%, 70% और 50%। काटापड़ी कर लो, 8 आ जाएगा, 7 और 5। कह रहा है एक समूह पहली शिफ्ट वाला समूह, ये पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट पहली शिफ्ट के द्वारा ये 8, जिसकी जो क्षमता है 8 है, उसके द्वारा 60 दिन में कार्य हो जाता है। तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे दोस्तों, इफिशियंसी आपकी 8 है और 60 दिन में काम हो कर लेता है पहला समूह। पहले समूह की जो क्षमता आई वो 8 है और पहला समूह इसे 60 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है। तो हम पहले समूह की सहायता से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क आपका आ गया 8 6 48, 480, 480 आ गया। अब कह रहा है कि अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो एक दिन में जो काम होगा वो 8 7 15 और 5 20, इसमें भाग दे देंगे 20 का, तो ये आ गई दोस्तों 24, 24 डे। कितना आ गया, 24 डे।
ये कह रहा है कितने कम दिन लगेंगे, कितने कम, अगर तीनों शिफ्टों द्वारा काम किया करवाया जाए तो कितने कम दिन लगेंगे। उत्तर 24 नहीं है, उत्तर 60। 60 से 24 लेस करो, 60 से माइनस करेंगे 24 तो 36 दिन कम लगेंगे। 36 दिन कम लगेंगे पहले के मुकाबले। दोस्तों अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से दुगना और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ये लिख लेना आप, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो दोस्तों, ए और बी, एक कार्य है वो 5 दिन में कर लेंगे। कह रहा है अगर ए दुगनी गति से कार्य करे और बी 1/3 कार्य करे तो कार्य 3 दिन में खत्म हो जाएगा। इसको कर दो बराबर। यही कार्य ये है और यही कार्य ये है, यही कार्य ये और यही कार्य ये है दोस्तों। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5a प्लस 5b बराबर, 3 का अंदर करो, 3 दूनी 6a प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो ये b बचेगा, सिर्फ b। ठीक, a उधर जाएगा तो एक a बचेगा, a, और b इधर आएगा तो ये 4b बचेगा। अगर हम a अपॉन b निकालना चाहें तो 1/4, a की क्षमता आ गई 1 और b की क्षमता आ गई 4, है ना। a की क्षमता, ये टोटल वर्क है, तो यही वर्क है दोस्तों, ये वर्क बराबर और यही वर्क बराबर। ए और बी की जगह लिख सकते हैं 5, 1 और 4 5, तो टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क 5 इनकी क्षमता है और 5 ही दिन में खत्म कर लेंगे। टोटल वर्क हो गया आपका 25। जब आपने टोटल वर्क निकाल लिया तो ए अकेला, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? एक, ए एक का, ए की क्षमता 1 है, 25 में ए अगर पूछा जाए तो 25 टोटल वर्क है और एक ये एक क्षमता है, तो ए 25 ही दिन में पूरा काम खत्म कर पाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ पाए होंगे।